हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चालक की धारिता। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर 4 का। ठीक है, आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि किसी चालक की धारिता क्या होती है। ठीक है, किसी चालक की धारिता क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चालक की धारिता को परिभाषित कैसे किया जाता है। चालक की धारिता, इसको परिभाषित कैसे किया जाता है। तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम? चालक की धारिता। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी वस्तु है, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज सारे मौजूद हैं। ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक चालक है सिंपल, जिसके अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज भी मौजूद है। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लो इसके अंदर प्लस क्यू भी है, माइनस क्यू भी है। ठीक है, ये कोई वस्तु है जो न्यूट्रल अभी यहाँ पे रखी हुई है। अब हम इसको क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। मान लो कि प्लस क्यू चार्ज से इस वस्तु को आवेशित किया जा रहा है। किस आवेश से? प्लस क्यू चार्ज से इसको आवेशित किया जा रहा है। तो जैसे ही हम प्लस क्यू चार्ज को इससे आवेशित करेंगे, तो मान लो पहले ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ आया, तो ये प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर मौजूद प्लस क्यू चार्ज से एक बल का अनुभव करेगा। उसको हम बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स, जो सेम चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कोई काम करना पड़ेगा। वो काम किसके अगेंस्ट होगा? इस प्लस क्यू के कारण लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में यहाँ क्या करना पड़ रहा है? इसको चार्ज करने के लिए इस प्लस क्यू को यहाँ लाना है। यहाँ लाने के लिए हमें इस प्लस क्यू चार्ज द्वारा इस पर लगने वाले बल के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम, W। ठीक है, अब जैसे जैसे हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ भी आवेश बढ़ रहा है और यहाँ से भी आवेश अपन इसमें डालते जा रहे हैं। तो यहाँ आवेश बढ़ने के कारण यहाँ प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। मान लो यहाँ पे पहले प्लस क्यू एक चार्ज था, अब ये चार्ज यहाँ आया, तो अब यहाँ कितने हो गए? 2। तो यहाँ से इस क्यू पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये भी यहाँ आ गया प्लस क्यू, अब ये प्लस क्यू यहाँ से यहाँ आएगा, तो इस पर फोर्स कितने चार्ज लगाएंगे? 3 चार्ज लगाएंगे। तो जैसे जैसे हम चार्ज इसमें डालते जाएंगे, वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स का मान भी बढ़ता जाएगा। रिपल्सिव फोर्स का मान अगर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि हमको चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध जो हमें काम करना पड़ रहा है वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं कि भाई W अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है W अगर ज़्यादा है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, किसकी? इस वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, इसका मतलब है कि इस वस्तु पर उत्पन्न विभव का मान भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं पहले ही, उन वीडियो में आप जाके देख सकते हो। 3rd चैप्टर का मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी हुई है, उस प्लेलिस्ट को जाके देखो तो आपको पता लगेगा, स्थितिज ऊर्जा और वोल्टेज में संबंध पता लग जाएगा कि किस तरीके से W बढ़ रहा है, W बढ़ने से U बढ़ रहा है, U बढ़ने से V बढ़ रहा है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि भाई जैसे जैसे W बढ़ेगा वैसे वैसे U बढ़ेगा, U बढ़ने से V बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, ध्यान से इस बात को समझना कि जैसे जैसे हम Q चार्ज को इस वस्तु पर लेके आ रहे हैं इसे चार्ज करने के लिए, वैसे वैसे इस वस्तु का विभव भी बढ़ता जा रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे Q बढ़ रहा है वैसे वैसे V बढ़ रहा है, जैसे जैसे Q बढ़ रहा है वैसे वैसे V बढ़ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम ये कह सकते हैं कि भी जैसे जैसे Q बढ़ रहा है वैसे वैसे V बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि Q प्रोपोर्शनल टू V है, Q प्रोपोर्शनल टू V है कि Q का मान बढ़ाने पर V का मान भी बढ़ रहा है। Q क्या है? दिए जाने वाला आवेश। Q क्या है? वस्तु को दिए जाने वाला आवेश, ठीक है। और V क्या है? वस्तु पर Q के कारण उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव, ठीक है। Q क्या है? वस्तु को दिए जाने वाला आवेश, चार्ज गिवन टू दी कंडक्टर, ठीक है। और V क्या है? वोल्टेज ड्यू टू Q चार्ज ऑन कंडक्टर, ठीक है। तो हम ये समानुपाती चिन्ह अगर हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से हटाया जाए तो हमने कांस्टेंट का यूज़ करा, उससे नाम दिया C। कांस्टेंट का यूज़ करा, उसका नाम क्या दिया? C। C क्या है? C को बोलते हैं हम उस वस्तु की धारिता, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। ये क्या है? एक कांस्टेंट है। तो हम ये लिख सकते हैं कि C इक्वल टू Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है भाई। अगर अपन मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक होता है कूलम और V का मात्रक होता है वोल्ट। इसे हम लिख सकते हैं फेरेड। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? फेरेड से, ठीक है। ये तो हुआ इसका मात्रक। क्या हुआ? मात्रक, याद रखना, ठीक है। मात्रक क्या हुआ इसका? फेरेड, कैपिटल F, फेरेड से डिनोट करते हैं इसको। यह धारिता का बड़ा मात्रक है, धारिता का बड़ा मात्रक है। बड़ा मतलब इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। धारिता में इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए हम ज़्यादातर देखते हैं माइक्रोफेरेड, मिलीफेरेड, माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड, नैनोफेरेड, ठीक है। हम इन सब की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि फेरेड जो है वो धारिता का सबसे बड़ा मात्रक है। माइक्रो मतलब 10 की घात -3 फेरेड, मिली मतलब 10 की घात -3 फेरेड, माइक्रो मतलब 10 की घात -6 फेरेड, पिको मतलब 10 की घात -12 फेरेड और नैनो मतलब 10 की घात -9 फेरेड। ये सब यूनिट्स याद रखना किस तरीके से मिली को लिखा जाता है, माइक्रो लिखा जाता है, पिको लिखा जाता है और नैनो लिखा जाता है, ठीक है भाई। इनमें कोई गलती मत करना। C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई इसकी विमा क्या हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गई मात्रक की बात। अब अपन देखते हैं इसकी विमा। विमा मतलब इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन कैसे निकालते हैं? Q अपॉन V। Q की डायमेंशन विमा क्या होती है? T इंटू ए, T इंटू ए, टाइम इंटू एम्पियर, टाइम इंटू एम्पियर। कहाँ से आया? कि हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, धारा इक्वल टू होता है आवेश बटे समय। तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इंटू टी। I का मात्रक होता है एम्पियर, टाइम का T, ठीक है। तो ये है आवेश की डायमेंशन, ठीक है, A इंटू टी। और V की डायमेंशन होती है m1 L-2
टी माइनस टू टी अपॉन ए। ठीक है, चेक कर लेना, यह आएगा प्लस m1 L2 t माइनस टू, ये होती है इसकी डायमेंशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो ये पूरा कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो T2A2 अपॉन m1L2 t माइनस टू। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m माइनस वन L माइनस टू T2 इंटू T2A2, ये कितनी हो जाएगी, m माइनस वन L माइनस टू T4A2। ये क्या होती है, डायमेंशन, विमा किसकी, कैपेसिटेंस की। C की विमा क्या होती है, m माइनस वन L माइनस टू T4A2। ठीक है, उतारो इसको। ठीक है, अब हम एक छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं कि भाई हम जानते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। इसका मतलब ये हुआ कि Q और V के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये जो है वो है इसका ढाल, ढाल किससे रिप्रेजेंट होगा, C से। ठीक है, ये तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई किसी भी ग्राफ में अगर अपन स्लोप निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तुम सबको आता होगा, आई होप सो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, y अपॉन x, यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, q, x एक्सिस पे v, इसको हमने नाम दिया है c। तो c क्या है, इस ग्राफ का ढाल है जो हमें इस सिस्टम की क्या बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है। सी क्या बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है। ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ कि भाई ये तुमको 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। ठीक है, ये ढाल है, सी ढाल है, क्यू अपॉन वी स्लोप है ये। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पूछने में संकोच ना करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित इंग्लिश में इसको बोलता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। ठीक है, इसका मीनिंग 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब कि भाई इस पर किसी दूसरी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना टेम्परेचर का ना और किसी चीज़ का। तो इसके बारे में आप सबको पता वाला होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। हम बात कर रहे हैं कि गोलीय चालक की धारिता। मान लो एक गोलीय चालक है, ठीक है, उस पर प्लस क्यू चार्ज से हम इसको क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। प्लस क्यू चार्ज से इसको क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। प्लस क्यू चार्ज से ये आवेशित है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। और हम जानते हैं कि वोल्टेज ऑन सरफेस, पृष्ठ पर विभव का मान कितना होता है, पृष्ठ पर विभव का मान होता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये थर्ड चैप्टर के अंदर मैंने पूरी डिटेल में समझा रखा है कि V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर कहाँ से आएगा। तो इसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि भाई ये कैसे निकालना है और ये कैसे आता है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि धारिता, कैपेसिटेंस
C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। C इक्वल टू क्या है? Q अपॉन V। तो V की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा C इक्वल टू Q अपॉन K Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू आया हमारे पास R अपॉन K। C इक्वल टू क्या है? R अपॉन K, जहाँ K क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। K क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो C इक्वल टू R अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसे हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R। 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है, ये संबंध भी तुम लोग याद रखना कि भी ये कैसा आ रहा है। ठीक है, उतारो इसको आराम से। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, हमारे पास आया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R। ठीक है, अब बहुत सारे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हर बार तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अगर अपन निर्वात की बात करें, किसकी बात करें? निर्वात की बात करें, निर्वात में धारिता, अगर हम निर्वात की बात करें तो निर्वात में C नॉट को मैं बता रहा हूँ निर्वात है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये बात हो रही है निर्वात की। ठीक है, तो C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अगर अपन माध्यम की बात करें, माध्यम में धारिता, अगर हम माध्यम की बात करें तो Cm इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन m R, जहाँ पे एप्सिलॉन m क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है भाई, ये सबको पता है। ठीक है, अगर इसके बारे में डिटेल चाहिए, ये क्या है? माध्यम की। ठीक है, परमिटिविटी है ये, क्या है ये? परमिटिविटी किसकी? मीडियम की। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, और एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसकी भी पूरी डिटेल में मैंने बात करी हुई है, इसका भी वीडियो है, उसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो Cm इक्वल टू हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, कैपिटल R। ध्यान से देखा जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एप्सिलॉन R, ये क्या है? निर्वात में धारिता C नॉट एप्सिलॉन R एप्सिलॉन C नॉट एप्सिलॉन R, ये क्या हुई? किसी भी माध्यम की धारिता। तो इसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता का एप्सिलॉन R गुना होती है। ठीक है, इसको भी लिख लो कि माध्यम की धारिता, माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता का एप्सिलॉन R गुना होती है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि भाई माध्यम की धारिता हमेशा निर्वात की धारिता से एप्सिलॉन R गुना होती है। ठीक है, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, C इक्वल टू, एक तो आया हमारे पास Q अपॉन V, और हमारे पास Cm इक्वल टू आया एप्सिलॉन R C
नॉट। तो एप्सिलॉन आर को कैसे निकाल सकते हो, Cm अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी कंडक्टर, एनी मटेरियल। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल या मीडियम, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, इसका पूरा डिटेल मैंने बता रखा है। तो आज की क्लास में हमने देखा, ठीक है, आज की क्लास में हमने ये देखा कि कोई भी वस्तु को हम अगर चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो जैसे जैसे उसमें आवेश का मान बढ़ता है, चार्ज का मान बढ़ता है, वैसे वैसे उसका वोल्टेज भी बढ़ता जाता है। इसका मतलब किसी भी वस्तु में अगर Q की वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो प्रोपोर्शनली V की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये किसकी वजह से होगा, फोर्स के अगेंस्ट काम करने से। अगर ये बढ़ेगा तो इसके अगेंस्ट में काम करने से W बढ़ेगा, W बढ़ने से U बढ़ेगा, और U बढ़ने से V बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि भाई ये कांस्टेंट लगाया C, और इस C को हमने दे दिया Q अपॉन V। इसके बाद हमने इसकी डायमेंशन देखी, सब देखा। ठीक है, फिर हमने देखा कि विलगित गोलीय निकाय के अंदर धारिता कितनी होती है, तो वो आई हमारे पास C = 4 पाई एप्सिलॉन R। इसका मतलब गोलीय चालक में अगर हम बात करें तो धारिता किस पे डिपेंड कर रही है, R पे। किस पे डिपेंड कर रही है, R पे। इसका मतलब गोला जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी धारिता ज़्यादा होगी। गोला जितना बड़ा होगा, गोला जितना बड़ा होगा, धारिता उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं किसके बारे में, किसी भी वस्तु को अगर हम चार्ज करते हैं तो उसकी धारिता कैसे निकलती है। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, किसी का कोई भी सवाल हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है संधारित्र। तो अगले पार्ट में हम, जो चौथा पार्ट होगा इसका, उस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।